अस्सलाम वालेकुम किसान दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जहांगीर और आज आपके साथ एक ऐसी खाद के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसको अगर गलत तरीके से धान की फसल में इस्तेमाल किया जाए तो हम फ़ायदे के बजाय नुकसान ज़्यादा कर बैठते हैं। किसान दोस्तों, आपको मालूम है कि मुख्तलिफ़ फसलों में एक ही खाद का इस्तेमाल या तरीका इस्तेमाल मुख्तलिफ होता है, क्योंकि अगर तरीका इस्तेमाल दुरुस्त ना हो तो हम फ़ायदा हासिल करने की बजाय अपना नुकसान ज़्यादा कर बैठते हैं। धान की फसल में हम बात करेंगे कि सल्फ़र का इस्तेमाल दुरुस्त तरीके से किस तरह किया जा सकता है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि सल्फ़र धान की फसल में नुकसान किस तरह करता है, पहले हम बात कर लेते हैं कि इसका मेन फंक्शन है क्या। जब हम सल्फ़र को ज़मीन में अप्लाई करते हैं तो सल्फ़र ज़मीन में मौजूद पानी के साथ अमल करता है और सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। सल्फ्यूरिक एसिड गंधक के तेज़ाब को कहते हैं, जो कि ज़मीन की पीएच को कम कर देता है, ज़मीन को बुरबुरा और नरम बना देता है, जिससे ज़मीन के मसाम खुल जाते हैं। अब हम इसके नुकसान पे बात कर लेते हैं कि यह नुकसान किस तरह पहुंचाता है। अगर आपकी ज़मीन नरम और बुरबुरी है, पहले ही आप पानी लगाते हैं धान की फसल को और सुबह जाके देखते हैं कि पानी जो है वो जज़ब हो चुका है, ज़मीन में पानी मौजूद नहीं है, और ऊपर से आप सल्फ़र को फ्लड कर देते हैं, तो इससे नुकसान ये होगा कि आपकी ज़मीन मज़ीद बुरबुरी और नरम हो जाएगी, उसके मसाम मज़ीद खुल जाएंगे। आप पानी लगाएंगे, पानी बहुत ज़्यादा ज़मीन में जज़ब होगा, जिसकी वजह से ज़मीन में पानी जो है वो खड़ा नहीं रह पाएगा और पौधों की ग्रोथ जो है वो अच्छी नहीं हो पाएगी। और दूसरा, आपको पानी की लागत बहुत ज़्यादा आएगी, तो ये इससे फ़ायदा हासिल करने के बजाय नुकसानदेह ज़्यादा साबित होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह की ज़मीन में हम सल्फ़र का इस्तेमाल करें कैसे, क्योंकि सल्फ़र जो है ये क्लोरोफिल बनाता है और जो कि खुराक बनाने में अहम किरदार अदा करता है। तो आप ऐसी ज़मीन में फ्लड करने के बजाय सल्फ़र का स्प्रे करें और आपको बेहतरीन नताइज हासिल होंगे, क्योंकि सल्फ़र जो है ये फंजीसाइड के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, तो आप इसका इस्तेमाल स्प्रे के ज़रिए कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी ज़मीन सख्त है और आप पानी लगाते हैं और 2 से 3 दिन तक ज़मीन में पानी खड़ा रहता है, तो ऐसी ज़मीन में आपको सल्फ़र फ्लड करना चाहिए, क्योंकि सख्त ज़मीनों में पौधों की जड़ें जो हैं वो ज़्यादा गहराई में नहीं जा सकती और उनको सांस लेने में मुश्किल होती है, जिसकी वजह से पौधों की ग्रोथ या पौधों की जड़ों की ग्रोथ जो है वो अच्छी नहीं हो पाती। किसान भाइयों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो किसान मरकज़ को फॉलो कर लें और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर क्या करें। अल्लाह हाफिज़।